सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्यों अच्छा है, क्यों बेटर है देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम विष्णु गोंडलिया। तो आज से एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम आज 4 मेन टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा है डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाई यू शुड प्रिफर डिजिटल मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और तीसरा है टॉपिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग, you can say topics और categories और niche in digital marketing, right? और चौथा टॉपिक है monetize your skills। ठीक है, आज इस वीडियो में इन चारों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सी, इन सिंपल वर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग मीन्स इफ़ यू हैव एनी प्रोडक्ट, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है जो आप डिजिटली प्रमोट कर रहे हो या डिजिटली उसको मार्केट कर रहे हो थ्रू सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया, राइट? तो उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। नाउ डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सी, अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों अच्छा है, क्यों बेटर है देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ही लार्ज ऑडियंस रहता है, क्योंकि जो डेटा गूगल और मेटा के पास है वो सारा डेटा मार्केटर्स को प्रोवाइड करते हैं थ्रू विच दे कैन टारगेट देयर ऑडियंस। अभी दूसरा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव। सी, कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट से आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप होर्डिंग्स लगवाते हो या फिर न्यूज़पेपर में एड्स देते हो तो यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट। जबकि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में यू कैन स्टार्ट मार्केटिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा विथ मिनिमल अमाउंट। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। थर्ड इज टारगेट ऑडियंस। देखो, इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग यू कांट आइडेंटिफाई द ऑडियंस विच इज एंगेजिंग विथ योर पर्टिकुलर मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपने मान लो होर्डिंग्स लगाए तो आपकी एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को भी दिख रही है जिनको नहीं दिखनी चाहिए, राइट? तो एक पर्टिकुलर टर्म आता है डिजिटल मार्केटिंग में विच इज़ टारगेट ऑडियंस। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपने टारगेट ऑडियंस को ही अगर आपको ऐड दिखानी है तो वो कर सकते हो, while in traditional marketing you can't do that, right? You can't target a specific audience. Let's suppose you are a manufacturer of D2C clothing brand, ठीक है, which is specifically for Gen Z। तो आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप स्पेसिफिकली जेन जी को टारगेट कर सकते हो थ्रू मेटा एड्स और गूगल एड्स। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर आप जेन जी को पर्टिकुलरली टारगेट करना चाहते हो और उनको ही एड्स दिखाना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट्स दिखाना चाहते हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फोर्थ पॉइंट इज ट्रैकिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ट्रैकिंग बहुत ही इजीली होता है, क्योंकि यू कैन ईजिली मेक आउट कि यूज़र कहाँ से कहाँ पर जा रहे आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज अ यूज़र एंटर्स योर वेबसाइट, तो आपको उसका डेटा मिलता है कि हाँ भाई, दिस यूज़र एंटर्ड योर वेबसाइट। उसके अंदर भी क्या एक्शंस वो ले रहा है वो आपको सब पता चलता है। मतलब इफ़ ही और शी इज़ डूइंग एड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट मेथड, सब कुछ आपको दिखता है, राइट? सब कुछ ट्रैक होता है। वाइल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यू कांट ट्रैक द यूज़र, राइट?
यू कांट ट्रैक कि भाई हमारे पास कितनी लीड्स आई, कितने परचेसेस आए, राइट। बट इन डिजिटल मार्केटिंग यू कैन इजीली ट्रैक कि आपके पास कितनी लीड्स आई, कितने परचेसेस आए, राइट। नेक्स्ट इज रीटारगेटिंग। तो रीटारगेटिंग के अंदर भी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप बहुत ही इजीली रीटारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि पर्सन और अ यूजर हैज ऑलरेडी इंटरेक्टेड विथ योर वेबसाइट और इन योर वेबसाइट, राइट। व्हाइल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकते हो, तो रीटारगेटिंग भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इज ग्रेट ROI। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम ROI की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को ही दिखाए जा रहे हैं, राइट। योर एड्स आर नॉट फॉर ऑल द पीपल आउट देयर। मैंने एग्जांपल लिया था कि जेन जी के लिए, तो द टारगेट ऑडियंस इज जेन जी, तो इसकी वजह से ROI पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। द लास्ट वन इज इम्प्रूव्स कन्वर्जन रेट, यानी कि देखो, you can show the same product ads to the person who have added product to cart or had checkout but not purchased, ठीक है। चेकआउट किया लेकिन परचेज नहीं किया, तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि यू कैन easily show ads to the people who have already added to cart or who have already checked out, right। और अभी नेक्स्ट है टॉपिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन से टॉपिक्स, नीश और कैटेगरीज इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट टॉपिक और इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, राइट। सो यू नीड टू मास्टर एनी वन और टू आउट ऑफ these topics or out of these categories. So here you have social media marketing, paid ads यानी कि आपका Facebook ads और Instagram ads, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि गूगल एड्स, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और SEO के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, पूरी सीरीज है, ठीक है। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये सारी जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं। यू नीड टू मास्टर ओनली वन और टू ऑफ दीज, राइट। आपको सारी कैटेगरीज में एंटर नहीं करना है। द फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक इज मोनिटाइज योर स्किल्स। अभी प्रॉब्लम यहीं पर रहता है कि स्किल्स तो सीख ली, लेकिन हाउ वी कैन मोनिटाइज इट। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, डिसाइड अ स्पेसिफिक नीश। यू हैव टू डिसाइड अ स्पेसिफिक कैटेगरी कि आप किस में काम करोगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करोगे, पेड एड्स में काम करोगे, SEO में काम करोगे, इन विच कैटेगरी यू वुड लाइक टू वर्क, राइट। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड क्लाइंट्स। देन अभी आप कहोगे भाई क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। यू कैन फाइंड क्लाइंट्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फाइवर, ठीक है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अभी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कोई भी पैसे ना दे, इट्स ऑल राइट। अगर कोई आपको स्टार्टिंग में पैसे नहीं दे रहा है तो वर्क फॉर देम, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ। मैंने आगे एक वीडियो में बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाकर उसको एज अ टेस्टिमोनियल और एज अ रिजल्ट आप लोगों को दिखाओगे तो दे विल ट्रस्ट ऑन यू। अभी उस टेस्टिमोनियल का आप अच्छे से फोटो या फिर वीडियोस लेकर अच्छे से एक रील या फिर कोई भी ऐसा क्रिएटिव बना सकते हो जिसके थ्रू आप मेटा और गूगल में एड्स रन कर पाओ, ठीक है। एंड रन एड्स ऑफ दैट टेस्टिमोनियल। आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो उसकी तो एड्स रन करो, लेकिन जो टेस्टिमोनियल है ना, जो रिव्यू है क्लाइंट का, उसको भी आप एड्स में रन करो। दैट्स इट। आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे इफ़ यू नो टारगेटिंग। एंड द लास्ट स्टेप इज टू बी कंसिस्टेंट। देखो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और अलग अलग क्रिएटिव्स ट्राई करते रहो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो।